कि तुर्किस्तान से आए थे हमारे बुजुर्ग। हाँ वहाँ से तुर्की से। हाँ तुर्की से, उसे तुर्किस्तानी तो कहें। हाँ तुर्किस्तान। जैसे हिंदुस्तान, हाँ ऐसे ही वो तुर्किस्तान। तुर्क मुसलमानों को जानने के लिए हमारा सफर जा पहुंचा दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर मुरादाबाद के पखवाड़ा गांव में। पखवाड़ा और तुर्क मुसलमानों को बेहतर समझने के लिए हमने वहां के कुछ लोगों से बात की। घर की बातें पूछ रहे हैं तुर्कों की। आ जाओ, ये बेचारे बहुत दूर से आए हैं, ये पूछ रहे बहुत दूर। हाँ बहुत दूर से। तो इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है हम कि तुम कहाँ से आए, क्या हुआ, कैसे। ये बुजुर्ग हैं। अब देखो ये आप सब आप बताइए। अच्छी बात है, घर की बाराती को पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ कहाँ से आए हो। अच्छा अच्छा। कि तुर्किस्तान से आए थे हमारे बुजुर्ग। हाँ वहाँ से तुर्की से। हाँ तुर्की से, उसे तुर्किस्तानी तो कहें। हाँ तुर्किस्तान। जैसे हिंदुस्तान, हाँ ऐसे ही वो तुर्किस्तान। हाँ तो वहाँ से आए थे हम। हाँ तो ये धीमे धीमे आए तो धंधा चालू हो गया, चालू हो तो गया। यहाँ बस गए, हाँ शादी कर ली। शादी कर ली। नेशनल बिल्डिंग में तुर्कों का सही है। अब पहले जो था इतना ध्यान नहीं था एजुकेशन के मामले में, बट अब जो है हर कोई एजुकेशन के पर्पज से वो करता है। अब नीट की भी तैयारी करते हैं कुछ लोग, और नीट मतलब अच्छा खासा निकाल भी रहे हैं। 50% लोग जो है डॉक्टर पे ही हैं। यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं आजकल, एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर की डिग्रियाँ कर रहे हैं, जर्नलिस्ट बनने हैं। तो यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, जिसमें से कि कुछ आईएएस बनने हैं, कुछ आईपीएस बनने हैं, कुछ एसआई बनने हैं। तो आर्मी में बहुत जा रहे हैं। हमारे गांव से भी लगभग इस बार 5-6 ने आर्मी की वो करी थी, सारी की ज्वाइनिंग हो गई। और डॉक्टर तो बेहिसाब है तुर्क कम्युनिटी में, सबसे ज़्यादा तो डॉक्टर पर ध्यान है। इस गांव की सरजमीन और यहाँ के रहन सहन को गुनगुनाते हुए यहाँ के बाशिंदे और यहाँ का कल्चर हर तरफ ये कहता हुआ नजर आया, हम आंधियों के बन में किसी कारवां के थे, जाने कहां से आए थे, जाने कहां के थे, क्या पूछते हो नामो निशां ओ मुसाफिर, हिंदुस्तान में आए हैं, हिंदुस्तान के थे। क्या नाम है आपका? कमरुद्दीन। तो ये क्या काम है जो आप कर रहे हैं? हम ये रजाई भरते हैं कि जैसे कि कोई नया माल लाता तो उसका नया देते हैं, नया भी हम बेचते हैं अपने पास से। और जब ज़्यादा गंदा रूअर आता है लोगों का, वो हम वापसी कर देते हैं, निकाल के एक तो को डाल देते हैं। तो कब से चल रहा है काम? ये हमें हो गए कम से कम 15 साल करते हुए इसी ठीक है। हाँ तो पहले मतलब लोग ऐसे मतलब खुद खरीद के लेके जाते हैं आपको कॉटन, या मतलब आप लेके आते हो, कैसे करते हो पूरा प्रोसेस जो है, जो पूरा तरीका है? ऐसा होता है कि बाज़ार लगती है ताहरपुर की मंगल की, तो वो बाज़ार से ले लेते हैं। और कुछ थोड़ी बहुत हम भी अपने उसके लिए रख ले, इमरजेंसी के लिए, जैसे किसी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास से भी ले लेता, बाज़ार से भी ले लेता। तो चाय के शौकीन है आप? चाय का तो काम है, इस पर ये गर्दे काम है, इसे ना पियेंगे तो काम कैसे चलेगा, ना तो 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। ये गंगा जमनी तहजीब, ये लोगों का आना और आकर यहाँ ऐसे बस जाना जैसे वो हमेशा यहीं के थे। तुर्क मुसलमान अपने इतिहास के सिर्फ बातें याद करते हैं, शायद एक धुंधली याद की तरह, जो शायद बुजुर्गों को उनके भी बुजुर्गों ने सुनाई थी। तुर्किस्तान से इंडिया में किसके साथ है? वो वहाँ से जैसे हम यहाँ आ गए, हम हाँ। ऐसे ही वो आ गए। तो चलो घूमने जा रहे हैं, कैसे है, क्या है, कुछ बातचीत है, तो इस तरह से वो लोग आ गए हैं। अच्छा। ये जगहें खाली पड़ी थी, समझ के उनके हिसाब से उन्होंने रहना सहना शुरू कर दिया, फिर उनकी औलादा बढ़ने लगी। तो ऐसा मतलब ये कि माहौल हो गया। अभी बहुत एरिया में इसके भी 2 किस्में हैं। अच्छा। हाँ, एक वहाँ से जो आए थे वो लोग, और जो फिर इनकी औलादा पैदा हुई, एक वो थे। अच्छा। इनमें 2 हो गए। तो ये जब यहाँ पे आके बस गए, यहाँ पे आके रहने लगे, तो यहीं के हो गए? यहाँ का ही हो गए। वापस का कोई नहीं, फिर वहाँ क्या, फिर यहाँ भी मजा ही मजा, सब बाहर ही थी जिस मकसद से आए थे वो, तो उसके हिसाब से उन्होंने हो गया। फिर यहाँ दीन फैला दिया उन्होंने। पखवाड़ा को और बेहतर जानने के लिए
हमने आसपास के इलाके का रुख किया जहां बच्चे अपना बस्ता लिए वापस आ रहे थे। क्या नाम है? मोहम्मद मौसिम मलिक कुरेर। तो ये कौन सी क्लास में हो आप? क्लास 8। क्लास 8। आपने आगे क्या पढ़ाई करने की सोची है? सोल्जर। कौन सा? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपने आगे क्या पढ़ाई करने की सोची है? आगे कुछ नहीं, बस सोल्जर बनने के लिए। सोल्जर बनने के लिए? अच्छा, Yes. सोल्जर बनना चाहते हैं आप, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग या कुछ आपने अभी कुछ शुरू किया है? जी करे क्या क्या करते हो आप रोज? रेस लगाती हूँ रोजाना कितने किलोमीटर? लगभग 1 किलोमीटर। 1.5 रोज करते हो 1 किलोमीटर? जी। ऑटो चलाने वाले नूर अहमद इस एरिया को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सुनाते हैं इस गांव की कहानी। तुर्क भी बोलते हैं इन्हें और पाशा भी बोलते हैं, ठीक है। और इनका कारोबार खैर बढ़िया है, पॉलिटिक्स में भी हैं लोग, और ट्रकों का काम काफ़ी है। यहाँ अपने डिंगरपुर में जिस एरिया में हम बैठे हैं, यहाँ तुर्कों का काम ज़्यादातर ट्रकों का है। और फिर जो लड़के अब नई उम्र के हैं जैसे मेरी एज के, वो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ज़्यादातर तुम अब डॉक्टरी में मिलेंगे, डॉक्टरी लाइन में मुस्लिम होगा, ये है। डॉक्टरी लाइन में क्यों? डॉक्टरी लाइन में यूँ है ना कि बंदा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेता है। इसमें ऐसा है ना कि पढ़ लिया, नौकरी का इंतज़ार करेगा बंदा। ये है 12th करने के बाद में कोर्स करेगा, कोर्स करने के बाद में नौकरी लगी नहीं लगी, फिर उसमें मान लो डोनेशन जाएगी। इसी चक्कर में बंदा अपने घर में कर लेता है, कहीं भी कर लेता है। साफ़ सुथरा काम है, कोई टाइम टेबल नहीं, अपने हिसाब से जी लेता है। किसी की वो नहीं है कि साहब नौकरी लगेगी तभी आएंगे। हमें खोजे तुरक, एक है बुबनी तुरक, बस यही है। 2 गाँव है। तो आपस में शादियां होती हैं, आपस में मिलना जुलना है? ना हमारे खोजे तुर्कों की ना होती, आपस में नहीं होती? आप हम आपस में हो जाते। ये तुर्की जो है दूर से खोजे, और एक मतलब ये कौन से बताएं? बुबनी। बोबने दो कौन है, वो बोने अपनों में कराएंगे शादी ब्याह, और तुर्क जो वो हम अपनों में कराते हैं। बाहर जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं यहाँ से लोग, दिल्ली वगैरह। ये डेवलपमेंट काफ़ी शहर है दिल्ली जो है अपना राजधानी, तो ये काफ़ी डेवलपमेंट है। यहाँ से सीख के लोग यहाँ आते हैं, तो इससे जो बोल चाल में भी फ़र्क है गाँव में, बोल चाल में, मेल झोल में, पहनने ओढ़ने में। पहले पहनना ओढ़ने का क्या, धोती कुर्ते का पहनना ओढ़ना था। आज हर किसी लड़के को देखो बढ़िया यूनिफॉर्म में मिलेगा स्कूल जाता हुआ बच्चा, और यूनिफॉर्म से मतलब पढ़ाई से फ्री होने के बाद बढ़िया कपड़ों में मिलेगा, जैकेट एकदम मस्त, और शूज़ वूज़ डाल के साफ़ सुथरी ज़िंदगी। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, उस पर लगे हुए हैं सब लोग। आवाज द वॉइस की कोशिश है कि वो आवाज जो बिना किसी मुश्किल के आप तक पहुंचे और बताए कि अगर विविधता में एकता और समावेशी संस्कृति की दुनिया भर में सबसे अच्छी कोई मिसाल है तो वो हिंदुस्तान है, वो भारत है।